स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने भारत की जलवायु पार्ट 11 पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले कुछ स्मरणीय बिंदु, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट पढ़ा था तो समझ में आया था, तो उसके जो निचोड़ है पार्ट का, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट वो पॉइंट वो हम पढ़े देते हैं अभी, तो आप उनको मेरे साथ साथ पढ़े। पहला है, किसी क्षेत्र की जलवायु न केवल उसके अपने विशिष्ट अक्षांशों पर स्थित होने पर निर्भर करती है, बल्कि उसकी समुद्र से दूरी एवं अन्य भौगोलिक विशेषताओं पर भी निर्भर करती है। दूसरा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, भारत में ऊंचाई वाली स्थिति भी उत्तर भाग में पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न तापमान के लिए उत्तरदायी है। अगला पॉइंट है, उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ठंडे मौसम की ऋतु अथवा शीत ऋतु मध्य नवंबर के महीने से प्रारंभ होती है। यह लगभग समूचे देश में दिसंबर के महीने तक फैल जाती है और फरवरी माह तक बनी रहती है, यह जारी रहती है। मार्च माह के दौरान प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में आलेखित किया जाने वाला सबसे उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानसूनी हवाओं की अरब सागर वाली शाखा भारत के पश्चिमी तट पर आती है और मालाबार तट से होती हुई उत्तर की ओर बढ़ जाती है। अगला है, अधिकांश दक्षिण पठार गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जो प्रतिवर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करते हैं। अब अपन इसके अभ्यास कार्य करते हैं। तो अभ्यास कार्य के लिए भी जो लगाए गए हैं टिक, बस अपन को वही करना है। तो इसमें अपन तीसरा वाला करेंगे, किसी स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होना आलेखित किया गया है। कौन सा? मासिमराम में। ठीक है। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी आपको सिर्फ चौथा वाला लगाना है। वैसे आपको पाठ में मिल जाते हैं तो लगा के जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ अपन को ये वाला करना है कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। कौन सी? गर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो इसमें सही भाग पर सही का और गलत भाग पर गलत का निशान लगाइए। तो दक्कन का पठार पूर्वी व पश्चिमी घाटों से घिरा है, सही। थार के मरुस्थल में अधिकांश नदियां सागर में मिलती हैं, गलत। काराकोरम पर्वत श्रेणी विश्व में सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, सही। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सही। अब आते हैं सही जोड़ियाँ मिलाइए या मिलान कीजिए। पहाड़ी पर्यटन स्थल, तो इसका आएगा ऊटा कामंड। ठीक है। लू के लिए आया गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कोरोमंडल तट, यह है तमिलनाडु। मासिनराम है मेघालय में। और भारत है गर्म और शुष्क हवाएं। भारत में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। अब प्रश्न पे आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको 66 नंबर पेज पर चलना पड़ेगा और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अपन को जानकारी लेना पड़ेगी। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ के लिए 66 नंबर पेज पर अपन चलते हैं। छियासठ पेज पर जे आ गए। इसका कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा ही है ना शायद जी। साफ आकाश, निम्न तापमान, निम्न स्तर की नमी एवं हल्की और शीतल हवाएं चलती रहती हैं। यह स्थिति भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवातों के प्रभाव द्वारा इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? मानसून के उत्तरार्ध से क्या अभिप्राय है। तो 67 पेज पर अपन को चलना पड़ेगा इसके लिए। तो 67 पेज पर आएंगे, ये दिया है उत्तरार्ध। तो मानसून के उत्तरार्ध की प्रक्रिया क्रमिक है। मानसूनी हवाओं का उत्तरार्ध भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों से सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है और यह गंगा की डेल्टा के क्षेत्र में नवंबर माह के मध्य में पूर्ण हो जाता है। जब इस समय मानसूनी हवाएं पूर्ण
रूप से वापस लौट जाती हैं। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब इसमें से अपन लेंगे 5वां, किन क्षेत्रों में मैंगो शॉवर्स होते हैं। तो 66 पेज पर ही आएंगे। इसमें मैंगो शावर अपन ने पाठ पढ़ा था ना, पाठ में दिया था, जे दिया है। भारत के बहुत से हिस्से इस समय मानसून पूर्व वर्षा को अनुभव करते हैं। केरल और कर्नाटक राज्यों में यह मानसून पूर्व वर्ष मैंगो शॉवर्स आम्र वर्षा है ना, जी इतना सा लिखना है। इसके बाद आते हैं विस्तार लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके लिए आपको 65 नंबर पेज पर जाना पड़े। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, 65 नंबर पेज पर दिए हैं। ऋतुओं के नाम दिए हैं ना, वो पहले ही नंबर पेज पर जे दिए। ठंडे मौसम की ऋतु, गर्म मौसम की ऋतु, बढ़ते हुए मानसून की ऋतु और उतरते हुए मानसून की ऋतु। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन अगला, लू क्या है। 66 नंबर पेज पर आएंगे। इसके लिए अपन लू ये दिया है, मई माह सबसे उच्च तापमान का, यहाँ से लेके लू कहा जाता है तक लिख रहा है ना इसमें, वो आपको लिख लेना है। इसके बाद आते हैं अगला है शब्द मौसम का क्या अर्थ है। तो 66 नंबर पेज पर ही मौसम शब्द का अर्थ लिया गया है ना, मानसून का। 66 नंबर पेज पर ही आएंगे, उसमें दीजिए दिया है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ऋतु। बस इतना सा करना है। इस तरह से आपका ये पूरा हो जाएगा और इसमें से आपको दोनों कुछ नहीं करना है। इतना करके कंप्लीट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।